नमस्कार। मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माई कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं हिंदी टाइपिंग करना सीखने वाले हैं। और आज की क्लास में अपन पूरा वीडियो हिंदी टाइपिंग के बारे में सीखेंगे। और आज की क्लास में अपन एक ही वीडियो में हिंदी टाइपिंग पूरी हिंदी टाइपिंग सीख लेंगे। एक ही और आज जो मैं तरीका आपको हिंदी टाइपिंग सिखाने वाला हूँ वो बहुत सरल तरीका है। और इस तरीके से हिंदी टाइपिंग कोई भी सीख सकता है, छोटा बच्चा भी हिंदी टाइपिंग करना सीख सकता है इस तरीके से। और ये जो तरीका है वो बहुत इजी तरीका है, बहुत सरल तरीका है। इससे आप आसानी से बहुत जल्दी हिंदी टाइपिंग करना सीख सकते हो। केवल 5 दिन के अंदर अंदर आप हिंदी टाइपिंग करना सीख सकते हो। बस केवल जो मैं कहूँ वैसे आप फॉलो करते जाओगे तो आप हिंदी टाइपिंग आराम से करना सीख जाओगे। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसा वैसा आप फॉलो करना है। जैसे कि अपन कीबोर्ड के अंदर जानते ही हैं कि कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे 4 प्रकार की रो होती है। जिसमें पहली जो रो आती है ये है होम रो। इसको बोला जाता है होम रो। यहाँ पे लगा ए से लगाकर सिंगल इन्वर्टेड कोमा तक यहाँ पे ये जो होती है होम रो होती है। और ये ऊपर जो होती है टॉप रो बोला जाता है। इसको क्यू से लगाकर क्लोजिंग ब्रैकेट तक इसको टॉप रो बोला जाता है। तो ये होम रो, ये टॉप रो। और नीचे जो आ रहा है जेड से लगाकर क्वेश्चन मार्क तक ये होती है बॉटम रो। और ये जो होती है नंबर रो। इन सबसे हिंदी टाइपिंग आती है। इन सबसे हिंदी वर्ड जो होते हैं वो सब आते हैं। इन चारों रो से हिंदी वर्ड आते हैं। तो अपन एक एक रो कर पढ़ने वाले हैं और एक एक रो की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। अगर आप अपना फर्स्ट बार आप हिंदी टाइपिंग सीख रहे हो और अगर डायरेक्ट अपना नाम भी लिखना चाहो तो आप ये चारों रो में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे कौन सा वर्ड कहाँ पर आता है। लेकिन अब मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो एक एक रो की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद में मैं चारों रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वही मैं बताऊंगा आपको। तो पहले होम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो अपन सीखेंगे कि होम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। डे 1 होम रो। तो सबसे पहले आपको पहले दिन आपको हमेशा इसकी प्रैक्टिस करनी है होम रो की। इसमें वही है जो अपन ने यहाँ पे देखा। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट लगे हुए हैं ये वही यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे है सेम। हिंदी टाइपिंग करने से पहले आपको एक रूल हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा कैप्स लॉक को बंद रखना है। ये जो कैप्स लॉक होता है ये कैप्स लॉक जैसे अपन यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी तो ये हमेशा कैप्स लॉक की लाइट ऑफ रहनी चाहिए यहाँ पे और कैप्स लॉक हमेशा बंद रहना चाहिए। अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। इसलिए हमेशा कैप्स लॉक को बंद रखना है हिंदी टाइपिंग करते समय। हिंदी टाइपिंग करो या इंग्लिश टाइपिंग करो हमेशा कैप्स लॉक बंद ही होना चाहिए ताकि आपको कैपिटल और स्मॉल की प्रॉब्लम नहीं रहे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऊपर जो यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, मैंने चार्ट बना रखा है यहाँ पे। इससे अपन पता चल जाएगा कि डी दबाने से क्या आता है, एफ दबाने से क्या आएगा, जे दबाने से क्या आएगा। ये तो होगा चार्ट जहाँ से आप ऊपर से देख सकते हो कि किसको दबाने से क्या, प्रेस करने से क्या आएगा। और नीचे जो मैंने बनाया है ये आपको टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बनाया है ताकि ये जो मैंने जो पैराग्राफ बनाए दोनों पैराग्राफ वो केवल इन्हीं दोनों लाइनों से आएंगे। ऊपर वाली जो लाइन है इसमें से केवल यही वर्ड आएंगे। इस पैराग्राफ में जो है सारे वर्ड वो इसी लाइन में से आएंगे और बार बार आएंगे वर्ड। जैसे कि यहाँ पे जी दबाने से है आता है और इसमें है बहुत सी बार आएगा। डी दबाने से क्या आता है और डी बहुत सी बार आएगा। उससे क्या होगा आपको ये लाइन बिल्कुल याद हो जाएगी आपको। जैसे आप एक दो बार इस पैराग्राफ को टाइप कर लोगे तो आपको ये लाइन अच्छे से याद हो जाएगी। और एक काम आप अगर 5-6 बार कर लो तो वैसे आपको उंगलियों को याद हो जाएगा। हाँ ये डी दबाने से क्या आएगा या जे दबाने से रे आएगा। तो उसी प्रैक्टिस बार बार करनी है तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ है ये इसके लिए है। तो ये ऊपर वाले जो प्रेस करते हैं अपन सिंपल प्रेस करते हैं तो आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ डी दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए तो डी दबाऊंगा तो ये क्या आ गया। इस प्रकार से मेरे को रे चाहिए तो जे प्रेस करेंगे अपन तो ये रे आ जाएगा। और मेरे को अगर से चाहिए तो मैं यहाँ पे एल प्रेस करूंगा तो ये से आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे को यहाँ पे सेमी कोलन से ये आ जाता है। इस सेमी कोलन से मैं जैसे यहाँ प्रेस करूंगा सिंपल प्रेस करूंगा ये आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये ऊपर वाले जो वर्ड है सारे ये सिंपल प्रेस करने से आ जाएंगे। और नीचे जो वर्ड है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करने पड़ेंगे आपको इसी को। जैसे कि मेरे को जे दबाने सिंपल जे दबा रहा हूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है। लेकिन इसी को अगर जे को अपन शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो नीचे वाला से आ जाएगा जो श्री राम वाला से होता है। इसी प्रकार से मेरे को का लिखना है। जैसे कि डी दबाने से क्या आ रहा है, ये डी दबाया मैंने के सिंपल दबाया तो क्या आ गया। अब मेरे को आ की मात्रा लगानी है तो यहाँ पे के दबाने से ये सिंपल आ की मात्रा भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे एल शिफ्ट के साथ दबा दिया तो आधा से आ जाएगा और सिंपल एल दबा दिया तो यहाँ पे से पूरा आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से अगर सिंपल अपन यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पर तो सेमीकोलन प्रेस करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे अपन यहाँ पे तो वो रू आ जाएगा नीचे यहाँ। इस प्रकार से अब तो ऊपर वाले वर्ड सिंपल ही आ जाएंगे टाइप करने पर और नीचे वाले शिफ्ट के साथ में आएंगे। ये जो पूरा पैराग्राफ है वो इसी लाइन की प्रैक्टिस कराएगा और नीचे जो पैराग्राफ है वो दोनों लाइनों की प्रैक्टिस कराएगा और ज्यादा वर्ड जो है वो इसमें से आएंगे नीचे में से। और इसमें क्या होगा दोनों लाइनों प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे।
और इस लाइन होम रो के अलावा इन दोनों प्रोग्राम में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो होम रो के अलावा आएगा, केवल होम रो से ही सारे वर्ड आएंगे इसमें, ताकि आपको होम रो के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं वो बताता हूँ कि जैसे अपन इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं उंगलियां जैसे रखते हैं, वैसे आपको हिंदी टाइपिंग में उंगलियां रखनी है, उसमें कोई झंझट नहीं है, केवल आपको कैप्स लॉक हमेशा बंद रखना है। फिर अपनों को यहाँ पे से मेरे को हक लिखना है, तो है के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पर, जैसे जी प्रेस करेंगे तो है आ जाएगा, तो मैं जी प्रेस किया यहाँ पर तो है आ गया। अब मेरे को क्या लिखना है हक, तो डी दबाने से क्या आ जाएगा हक, ये हो गया हक, स्पेस लगा देंगे। अब कर लिखना है तो अभी मैंने बताया जैसे कि डी दबाने से क्या आ जाता है, डी दबाया ये क्या आ गया। फिर मेरे को हक कर रह चाहिए तो जे दबाने से रह आ जाएगा, ये हक कर हो गया। हार चाहिए तो है, जी दबाने से है आता है, ये आ गया। और आकी मात्रा चाहिए तो के दबाने से आकी मात्रा जाती है हमेशा, तो हा हो गया। और रे चाहिए तो रे हमेशा जे दबाने से रे आ रहा है, तो हार हो गया। तो इसी वर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे के भी 2 बार आ चुका है, रे भी 2 बार हो चुका है, तो इससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस बार बार होगी, बहुत सी बार आएंगे यहाँ पे, इससे वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। हार हो गया। इसके बाद रे रस लिखना है तो रे जे दबाने से आ रहा है और से एल दबाने से आएगा, तो ये जे ये रे और से हो गया तो रस हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इस प्रकार से हाय कहाँ हंस ये भी वर्ड लिख सकते हो। जैसे हंस लिखना है और है के ऊपर बिंदी आ रही वो भी लिख सकते हैं अपन, ये जी दबाने से है आ गया, जैसे कि जी दबाने से है आ गया। अब ऊपर बिंदी चाहिए तो ये यहाँ पे ए वाला है, इसको प्रेस करेंगे अपन तो ऊपर बिंदी आ जाएगी, और एल दबाने से आ जाएगा, तो ये हंस हो गया, ये एल से आ गया। इस प्रकार कस लिखना है तो डी दबाने से के, ये डी प्रेस किया था अपन के आ जाएगा। और मेरे को यहाँ पे के ऊपर बिंदी चाहिए तो ए प्रेस करेंगे तो ए के ऊपर बिंदी आ जाएगी, फिर से एल प्रेस करेंगे तो से आ जाएगा, तो ये हो गया हस कस। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हक कर हार रस हस कस इस प्रकार से आप यहाँ टाइप कर सकते हो। तो ये ऊपर वाले वर्ड तो सिंपल आ जाएंगे और नीचे वाले सबके साथ में आएंगे। तो इस पहले दिन आप इसी प्रकार इन दोनों प्रकार को अगर बार बार टाइप करोगे तो आपकी होम रो की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। होम रो की प्रैक्टिस होने के बाद में फिर अपन टॉप रो की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको होम रो तो कंप्लीट हो जाए और इनमें जो वर्ड आते हैं वो आपकी उंगलियों को याद जाए। तो इसकी पूरे दिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करोगे तो ये होम रो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। एकदम करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, वर्ड याद नहीं होंगे। तो ये होम रो की प्रैक्टिस हो गए। अब दूसरे दिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट दिन का बंद करते हैं, डे 2 स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पे टॉप रो की, क्यू से लगाकर जो डबल इन्वर्टेड यहाँ क्यू से लगाकर जो ब्रैकेट तक है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपकी, टॉप रो की प्रैक्टिस करनी है आपको दूसरे दिन में। तो दूसरे दिन में टॉप रो की प्रैक्टिस में सेम रूल फॉलो करना है आपको, कैप्स लॉक हमेशा बंद ही रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है ऊपर टाइपिंग रिलेटेड, और ये प्रेगा मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। ये प्रेगा की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ये प्रेगा आप नोट भी कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हो कॉपी वगैरह में। तो ये जो इस प्रेगा को प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ये जो टॉप रो की है वो सारी प्रैक्टिस या ये टॉप रो की जो वर्ड है वो सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो वर्ड आ रहे हैं सेम रूल फॉलो करना आपको, ऊपर जो वर्ड आ रहे हैं वो सिंपल आ जाएंगे और नीचे जो वर्ड है वो सिर्फ के साथ में आएंगे। तो अपन यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना है मत जलज, मत लिखना है तो ई प्रेस करने से क्या आएगा, मैं आ जाएगा। तो ऊपर वाला सिंपल अपन ई प्रेस करेंगे तो मैं आ गया। अब मेरे को आर प्रेस करेंगे तो ते आ जाएगा, तो ये आर प्रेस किया तो ते आ गया, ये हो गया मत, स्पेस लगा देंगे। अब मेरे को लिखना है यहाँ पे जैसे कि जलज, तो टी दबाने से जे आ रहा है, टी दबाने से यहाँ पे जे आ जाएगा, और वाई दबाने से एल आ जाएगा, तो वाई दबाने से एल, फिर आपस टी दबाने से यहाँ पे जे आ जाएगा, ये हो गया जलज। इस प्रकार से लत लिखना है तो वाई दबाने से एल ले आ गया, और लत तो यहाँ पर आर दबाने से क्या आ जाएगा, ते आ जाएगा लत। इस प्रकार से अपन यहाँ पर वर्ड लिख सकते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ है जो इन दोनों लाइनों को प्रैक्टिस कराएगा। तो नीचे वाले वर्ड चाहिए तो यहाँ से साथ में आ जाएंगे, ऊपर वाले सीना से साथ में आ जाएंगे। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा और सिर्फ दबाएंगे तो ज़्यादा पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो पैराग्राफ लिखा मैंने ये टॉप रो की प्रैक्टिस के लिए, ये पूरे दिन डे 2 आपको सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉप रो भी आप कंप्लीट हो जाएगी। और होम रो की प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको टॉप रो की प्रैक्टिस भी जाएगी। इसमें भी आपको होम रो के भी जो वर्ड में अपन प्रैक्टिस की थी वो भी इसमें वर्ड आ जाएंगे। तो होम रो और टॉप रो की मिक्स में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसमें टॉप होम रो की आप प्रैक्टिस पहले कर चुके हो डे 1 में, तो आपको टॉप रो में आप जो प्रैक्टिस करोगे इसकी तो होम रो के वर्ड भी आएंगे। जैसे पालनहार लिखना है तो आकी मात्रा लगानी है तो वो तो कैसे आएगी इसमें, तो और के यहाँ पालक लिखना है और के लिखना है तो डी दबाने से आएगा। तो ये होम रो की और टॉप रो की प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने ये पैराग्राफ सेट किया है।
तो आपके दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ पे होम रो की भी हो जाएगी और यहाँ पे टॉप रो की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बॉटम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो अपन देख लेते हैं। डे 3 में आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है बॉटम रो की। बॉटम रो में आपको ये जो वर्ड है ये वाला, ये बॉटम रो है, यहाँ जेड से लगाकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तक जिस लाइन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। इसमें जो वर्ड आते हैं वो यहाँ चार्ट बना रखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ सेट कर दिया। अब ये पैराग्राफ जो है तीनों रो की प्रैक्टिस कराएगा, होम रो की, टॉप रो की और बॉटम रो की, तीनों रो की प्रैक्टिस ये कराएगा। इससे अपन यहाँ पे और सेम रूल फॉलो करना है, ऊपर वाले वर्ड जो होंगे वो सिंपल आ जाएंगे और नीचे वर्ड वाले जो है वो शिफ्ट के साथ में आएंगे। जैसे वी दबाने से ए आता है, तो अपन देख लेते हैं, वी दबाया मैंने, यहाँ पे वी प्रेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आ गया। लेकिन शिफ्ट के साथ वी प्रेस कर दूंगा मैं तो यहाँ पे टे आ जाएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करते तो टे आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है आपको, जो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं वही आपको फॉलो करना है। ऊपर वाले वर्ड सिंपल आ जाएंगे और नीचे वाले शिफ्ट के साथ में आएंगे। कैप्स लॉक हमेशा बंद रखना है। अब जैसे अपन लिखना है गाय, गोबर, गगन, तो गाय चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे एक्स दबाने से तो गया गया। अब आ की मात्रा लगानी है तो अपन होम रो के अंदर पड़ा था, के दबाने से आ की मात्रा आ जाती है, ये गा। और ये मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे आएगा सेमी कोलन से यहाँ पे आ जाए यहाँ पे। तो ये अपन ने होम रो के अंदर पड़ा था, ये यहाँ पर टेस्ट हो जाएगी। तो मैंने बताया जैसे कि इसमें होम रो की, टॉप रो की और बॉटम रो की, तीनों रो की प्रैक्टिस हो जाएगी इस पैराग्राफ में आपकी। तो डे 3 के दिन आपको केवल यही प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। अगर 4-5 पैराग्राफ आप इसके टाइप कर दोगे तो आपके होम रो, टॉप रो और बॉटम रो तीनों लाइनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और तीनों लाइनों में जो वर्ड आते हैं वो आपकी फिंगर को याद हो जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही आपकी फिंगर को याद हो जाती होती जाएगी। और शुरू में आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, केवल आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि एक्यूरेसी से ही वर्ड टाइप होना चाहिए आपको, उसमें आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि नंबरों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो अपन देखते हैं। अभी तक अपन ने होम रो, टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बता दिया। अब जो नंबर रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो अपन देख लेते हैं। डे 4 नंबर रो। डे 4 नंबर रो में इसमें भी वर्ड आते हैं, जैसे कि अपन ऊपर वाला सिंपल दबाए प्रेस करेंगे अपन, तो जो वर्ड है वो सिंपल आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 1 2 3, तो ये सिंपल गिनती आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे इक्वल प्रेस करने से 3 आ जाता है, ये इक्वल प्रेस किया मैंने 3 आ गया यहाँ पे। तो ये ऊपर वाले अपन को सिंपली प्रेस करेंगे अपन तो यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे वाले जो वर्ड है ये शिफ्ट के साथ प्रेस करने पड़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 को मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर रू आ जाएगा। जैसे कि रू यहाँ पे ये है, विद्यालय का अध्याय लिखते हैं अपन, तो यहाँ से ले सकते हैं अपन बैक स्लैश से, ये दे आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनको ले सकते हो। तो ये ऊपर वाले सिंपल ही आ जाएंगे और नीचे वाले शिफ्ट के साथ में बढ़ाएंगे। जो रूल अपन फॉलो करता है वही फॉलो करना है। और ये जो पैराग्राफ मैंने सेट किया है वो इसी लाइनों के प्रैक्टिस, इसी लाइन में से भी आएंगे। और अभी तक अपन जो प्रैक्टिस कर चुके हैं होम रो, टॉप रो और बॉटम रो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी चारों। तो चारों रो की जो वर्ड मिक्स में आ रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे लिखनी षष्ठी, तो अपन षष्ठी लिख सकते हैं। एल दबाने से होम रो में अपन देखा था, एल दबाने से आ जाता है। और यहाँ पर यहाँ पे सृष्टि करना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अपन प्रेस करेंगे, टेप के ऊपर आता है ये यहाँ पे। और इसको अपन यहाँ बैक कोट्स, और नीचे जो होता है ये टिल्ड होता है, ये वो जो सिंबल है ये बैक कोट्स का सिंबल है और ये नीचे वाला टिल्ड वाला है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर वाला प्रेस करूंगा, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रेस करेंगे अपन बैक कोट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रे आ जाएगा। और मेरे को यहाँ पे आधा से लिखना है यहाँ पे, तो सिर्फ के साथ में प्रेस कर देंगे सिंगल यूनाइटेड कोमा को अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सृष्टि। और टे लिखना है तो वी दबा देंगे, ये हो गया यहाँ पे, ये होगा सृष्टि। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ये नंबरों की प्रैक्टिस करनी, नंबरों की प्रैक्टिस के साथ में आपको होम रो, बॉटम रो और टॉप रो की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चारों लाइनों की प्रैक्टिस आप इस पैराग्राफ में आप आराम से हो जाएगी यहाँ पे। फिर ये डे 4 में आपको केवल इसी की प्रैक्टिस करनी है, तो इससे हो गया आपको 4 लाइनें प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चारों लाइनें आपको याद हो जाएगी। और डे 5 में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। डे 5 में यदि आपको इन चारों वर्ड में से, अब क्या होगा कि चारों लाइनों की प्रैक्टिस तो अपन को याद हो जाएगी, चारों लाइनें तो याद हो जाएगी, लेकिन उस चारों लाइनें याद होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो इन लाइनों में भी नहीं आते हैं, चारों लाइनों में भी नहीं आते। इन चारों लाइनों के अलावा जो वर्ड होते हैं वो कोड से आते हैं, कोड प्रेस करने से आते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना है, यहाँ वर्ड लिखना है मेरे को, यहाँ पे
तो मेरे को ये यहाँ पे ये वाला चंद्र बिंदु टाइप, ये चंद्र बिंदु चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो चंद्र बिंदु से सिंपल जो आता है वो सिंपल यहाँ पे प्रेस करने से नहीं आएगा। ये अब ये चंद्र बिंदु मेरे को चाहिए, तो सिंपल अपन कीबोर्ड में चारों रो है, होम रो, टॉप रो, बॉटम रो और नंबर रो, उनसे किसी में से भी ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक कोड याद करना पड़ेगा 0161। और इसका यूज कैसे करना है, यूज नम की विद अल्टर। इनका यूज आपको नंबर की के साथ में, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल वो हटा दिया मैंने यहाँ पे चंद्र बिंदु, अब मैंने यहाँ पे यहाँ लिख दिया। अब मेरे को चंद्र बिंदु चाहिए यहाँ पर, तो अल्टर को प्रेस करना है, अल्टर को दबाए रखना है और फिर कोड टाइप करना है नंबर रो से। यहाँ से आपको कोड हमेशा टाइप करना है, यहाँ से कोड टाइप करना है। ये अल्टर प्रेस दबाए रखना है आपको, फिर यहाँ से टाइप करना है 0161। ये यहाँ से प्रेस करना है नम लॉक से, नम लॉक ऑन करके फिर प्रेस करना है। नम लॉक बंद होगा तो फिर यहाँ पर कोड नहीं आएगा। नम लॉक ऑन करके लाइट ऑन करके फिर आपको प्रेस करना है। तो अल्टर को दबाए रखेंगे और 0161 अपन जैसे अपन प्रेस करेंगे यहाँ पे 0, अल्टर को आपको प्रेस दबाए रखना है, अल्टर दबाए रखा 0161 और यहाँ पे आ जाएगा चंद्र बिंदु। इस प्रकार से आप यहाँ पे ला सकते हो। इस प्रकार से मेरे को ऊपर लिखना है, तो ऊपर में मेरे को चाहिए यहाँ पे ऊ, तो यहाँ पे ये जैसे ऊ आता है, यहाँ पे कोड से आ रहा है 0197। तो अल्टर प्रेस करें, अल्टर दबाए रखेंगे 0197 प्रेस करेंगे तो ऊ आ जाएगा। क्रैच चाहिए मेरे को यहाँ पे से 0209 से आ जाएगा, अल्टर 0209। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे, ये आप धीरे धीरे टाइपिंग करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अदब फैच चाहिए जो 0182, अल्टर प्रेस दबाए, अल्टर को अपन यहाँ दबाए रखेंगे 0182, ये अदब फैच आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 99% आपके जो वर्ड है वो यहाँ चारों लाइनों में से आ जाएंगे, होम रो, टॉप रो, बॉटम रो और नंबर रो से। और जो बाकी जो 1% जो बचेंगे वो आपको यहाँ धीरे धीरे कोड जैसे जैसे आप टाइप कर जाओगे वो कोड से वर्ड आते जाएंगे। ये बहुत वैसे कम आते हैं वर्ड और इनको आप याद कर सकते हो इस प्रकार से। तो केवल 5 दिन के अंदर आप ये पूरी हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया चारों लाइनों की प्रैक्टिस करना, मैं बताया होम रो कैसे कैसे करनी है, टॉप रो की कैसे करनी है, बॉटम रो की, इन चारों रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो उनके लिए मैंने वर्ड बता दिए। और अब ये जो आपको 5 दिन आप ये प्रैक्टिस करने के बाद में 6ठे दिन आपको क्या करना है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको टाइप करना है, ये पैराग्राफ आपको टाइप करना है। भारत एक महान देश है, यहाँ पर इसी देखो यहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसमें जो वर्ड है वो अभी तक अपन ने होम रो, टॉप रो, बॉटम रो, तीनों रो तो वो, और नंबर रो, चौथी रो और 5 जो अपन ने नंबर कोड सीखे थे, कोड से अपन कैसे अपन यहाँ पर अल्टर के साथ में यूज करते हैं कोड, उनसे। तो ये 5 दिन जो क्लास अपन प्रैक्टिस करेंगे उनको अगर अपन प्रैक्टिस करनी है तो ये जो पैराग्राफ है उनकी 5 लाइनों की आपको प्रैक्टिस करा देगा। एक तरह से 4 लाइनें तो वो हो गई और एक 5 कोड वाली, तो 5 की आपको प्रैक्टिस के लिए ये पैराग्राफ बिल्कुल अच्छा है। इस पैराग्राफ को अगर 4-5 बार टाइप कर लोगे तो आपको वो 5 रो है एक तरह से वो याद हो जाएगी आपको, 4 रो और एक कोड वाली भी याद हो जाएगी आपको। तो ये पैराग्राफ आपको सबसे लास्ट में टाइप करना है जब आपको लगे कि ये मेरे को चारों लाइनें, चारों पैराग्राफ, चारों जो अपने यहाँ पे रो है वो चारों रो याद हो चुकी है, होम रो, टॉप रो, बॉटम रो और ये जो नंबर रो ये याद हो चुकी है मेरे। इनमें जो वर्ड है वो मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मेरे को याद हो चुकी है। तो उसके बाद में आपको ये कोड वाली प्रैक्टिस करनी है। कोड वाली प्रैक्टिस पे जाए फिर लास्ट में आपको ये पैराग्राफ टाइप करना है। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस, ये आप टाइप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हाँ अब मेरे को ये सारे वर्ड याद हो चुके हैं, ये 5 में से आ जाएंगे। इस प्रकार से आप हिंदी टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एकदम स्पीड नहीं बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे स्पीड बढ़ जाएगी। और लेकिन आपको ये जो 5 दिन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी सारी उंगलियों को याद हो जाएंगे कौन सा वर्ड कहाँ पर आ जाएगा। और टाइपिंग करते समय हिंदी टाइपिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि बैक स्पेस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी टाइपिंग करो या इंग्लिश टाइपिंग करो, बैक स्पेस का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। कोशिश करनी है कि धीरे धीरे टाइप करो शुरू में और धीरे धीरे अपने अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। एकदम अपन स्पीड नहीं बढ़ा सकते हिंदी टाइपिंग में, ये प्रैक्टिस का काम है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, महीने 2 महीने में आपकी स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से यह बेनिफिट होगा कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आप नोटिफिकेशन ओपन करके डायरेक्ट आप वीडियो को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।